अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं बनाने वाली हूँ वो है, आपको तरीके सिखाने वाली हूँ वलों वाले पराठे बनाने के, जो कि है लच्छा पराठा जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं। तो वो किस तरह से बनते हैं डिफरेंट, मैंने 5 तरीके हैं इस छोटी सी वीडियो में मैंने सोचा आपसे शेयर किए जाएँ। बहुत ईजी हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही इजीली आप जो है इन मेथड्स के साथ जो है वो लच्छा पराठा बना सकते हैं। बहुत मज़े के बल आते हैं, बहुत अच्छी लेयरिंग होती है आपके पराठों के अंदर। तो ये पहला मेथड है, आपने अच्छे से बेल लेनी है, उसके ऊपर जो है ऑयल लगाना है, थोड़ा सा आटा जो है वो भी स्प्रिंकल कर देना है ताकि अच्छी सी लेयरिंग हो सके। और इस तरह से कट लगा के ये शेप आपने इस तरह से बनानी है। तो इस तरह से आपका जो पेड़ा है ना वो बन जाएगा और आप बहुत ही मज़े का जो है आपका पराठा बनेगा। और अंदर तक जब ऑयल होता है ना तो उसकी वजह से जो लेयरिंग आती है वो बहुत मज़े की आती है। मैं आपको बेल के और थोड़ा सा बना के भी दिखाती हूँ कि किस तरह की लेयरिंग आती है ताकि आपको आइडिया हो सके। और डिफरेंट इसमें 5 तरीके हैं, 5 तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। लेकिन हर किसी का अपना अपना हाथ टिका हुआ होता है, हो सकता है और भी बहुत सारे तरीके हैं और आप किसी और तरीके से हो सकता है बनाते हो। मैं जो हूँ इनमें से जो मुझे पता है, जो मेरा दिल कर रहा होता है मैं बना लेती हूँ उस तरीके के साथ। जो है वो मज़े से बन जाते हैं पराठे। तो ये देखिए, अभी हम इसको ऑयलिंग करेंगे तो इस पराठे की लेयरिंग मैं आपको चेक कराऊंगी। पराठा बनाने के लिए हमेशा आप याद रखेंगे पराठे को मीडियम आंच पे बनाया करें। कभी भी तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएगा, वो ब्राउन जो कलर होता है ना उसका, जो कि उसकी सही वाली एसेंस होती है, वो मिस हो जाती है। तो पराठा बनाने के लिए हमेशा आपने मीडियम फ्लेम रखना है। बहुत ज़्यादा तवा जो है वो आपका गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पे होना चाहिए। बहुत कम भी होगा तो भी फ़ायदा नहीं है, वो सेंटर से जलना शुरू हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी ना अगर हीट, तो फिर बहुत ज़बरदस्त बनता है। और मैंने किसी नॉन स्टिक पे नहीं बनाया, आजकल बहुत अच्छा नॉन स्टिक का भी चल रहा है कि आप नॉन स्टिक पे बना सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल जो घर में आपका नॉर्मल लोहे वाला तवा होता है वो वही वाला यूज़ किया है। तो आप उस पर बड़े इजीली बना सकते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं फ्राई करते हुए इसको, तो वो बहुत मज़े की का एक टेस्ट भी आता है, टेक्सचर भी आता है। अब इसकी लेयरिंग देखें, मैं अभी गरम गरम चेक करने लगी थी लेकिन अच्छा खासा गर्म था। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं, तो भी आप देखिएगा कि मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो में ना शो करा दूंगी किस तरह की इसकी लेयरिंग आ रही थी। अब दूसरे वाला जो है ये दूसरा तरीका है। इसी तरह से आपने प्रॉपर अपनी रोटी बेल लेनी है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है कि आपको रोटी बेल के उसको करना पड़ता है, लेकिन फिर जो मज़ा आता है ना आपके एक एक बाइट के अंदर जो क्रिस्प आ रहा होता है, क्योंकि जितने अच्छी लेयरिंग हो रही होती है उतना अच्छा क्रिस्प आता है। सिंपल रोटी को आप ऊपर अगर आप ऑयलिंग कर लेते हैं ना तो वो पराठा तो नहीं ना हुआ ना, जब तक उसकी लेयरिंग ना हुई तो वो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो जब आप इस तरह से थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा एडअप कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो बड़ा एक डिफरेंट भी लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड करें और आपको जल्दी जल्दी तरीका बताएं, क्योंकि इनिशियल स्टेप्स जो है ना वो सेम ही है। लाइक आपने सबसे पहले रोटी बेल लेनी है, ऑयलिंग कर लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर या आटा जो होता है वो आपने स्प्रिंकल कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से बारीक बारीक कट्स लगाने, और कट्स लगा के तो उसको जो है बिल्कुल एक ही फॉर्म में कर दीजिएगा। और उसके बाद इसको रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये आप रोल करें, और रोल करने के बाद इसको 2 सर्कल्स बना देने हैं आपने। एक छोटा सर्कल बनेगा और एक थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे ना, ये देखें। तो आप ये एक जो छोटा है उसको आप ऊपर ले आएंगे, बड़ा वाला सर्कल नीचे रख के। तो इस तरह करके अब आप देख लेंगे इसके अंदर ही, इस टाइम जो आप बना रहे हैं इसके अंदर ही किस कदर से लेयरिंग आ गई है। और अब ये आ गया है जनाब तीसरा तरीका, जिसको मैं फैन लाइक भी कहती हूँ, कि बहुत ही सबसे ईजी तरीका ये वाला है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल जो है आपने अभी रोटी बेली के बाद आप जो है इसकी ऑयलिंग करेंगे, आटा लगाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद आप छोटे होते जैसे हम पंखे नहीं बनाया करते थे हवा खेलने के लिए, ये वो ही वाला तरीका आ जाता है। और इससे इतनी अच्छी लेयरिंग आती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लेयरिंग आती है और बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनता है आपका। और बहुत ईजी है, बिल्कुल भी आपका जो है वो टाइम नहीं लगता, कोई कटर नहीं चाहिए, कोई छुरी नहीं चाहिए, आराम से आपने उसे किया और देखेंगे कितनी अच्छी लेयरिंग आई हुई है। तो इस तरह की लेयरिंग है जब आप इसको बनाते हैं। और ये देखेंगे ये लच्छा पराठे का ही है इंटरनल, मैं इनका आपको शो करा दूँ। फ्राई करने का तो सबको पता है किस तरह फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ये रिजल्ट आपको दिखा रही थी कि ये लच्छा पराठा फैन लाइक से बना है, जिस तरह मैंने फैन लाइक से होता है। तो मैं नाश्ता कर रही थी अचार के साथ, तो ये उस तरह से ये बन रहा था, बड़ा मज़े का।
अब ये आ जाते हैं हम चौथे तरीके पे। चौथा तरीका ये बहुत ईजी है, ये भी कटिंग से ही होगा और ये भी स्लाइस करते जाएंगे आप उसी तरह से। इनिशियली सेम स्टेप्स रिपीट होंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हम करेंगे। बेसिकली तो हमने लेयर्स क्रिएट करनी है ना, तो वो उसके नए नए तरीके जो हैं बंदा आजमाता है और वाकई में बहुत मज़े मज़े के तरीके जो हैं वो आप देखते भी जाते हैं, हो भी जाते हैं। और जब आपके रिजल्ट आपके सामने आते हैं ना, तो फिर बड़ा आपका दिल खुश होता है कि वाह क्या चीज़ बनाई है आपने। तो ज़रूर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। आप थोड़ा सा जो है ना अपने लिए टाइम निकालें, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए किया करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। इसको भी आपने इस तरह कट कर लिया, फिर सारों को रोल कर लेना है। ये सारी लेयर्स बनती जा रही हैं आपकी और उसके बाद आपने बेल के फ्राई कर लेना है। तो ये भी बड़ा अच्छा बनता है पराठा, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लेयरिंग आती है। तो इन मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा तरीका ट्राई किया है और वाकई वर्क किया है या नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए तो ये वर्क करते हैं। लेकिन अगर इस आप मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पे। तो ये जो है ये भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से तो, लेकिन है ये भी इजी। इसको थोड़ा सा ट्रिक होगा एंड पे कि आपको घुमाना सही है। अगर आपको घुमाना में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो वो भी एडजस्टेबल है, क्योंकि इतने मसले वाली बात नहीं है। आपको एंड पे गोल कर लेनी है अपनी रोटी पराठा, तो वो सेट हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी थोड़ी सी फोल्डिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे हम स्क्वायर पराठा बनाते हैं ना, तकरीबन वैसे फोल्डिंग्स में आता है। तो ये मैं बना रही थी तो मुझे भी लगा कि इसमें स्क्वायर पराठा बना रही थी, मुझे याद आया कि नहीं ये तो रोल वाला, ये मैंने स्क्वायर बना लिया था। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं तो लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो फिर मैंने दोबारा उसको चेंज किया। इस तरह आप करेंगे और उसके बाद यहाँ आप एक कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे। ये देखेंगे लेयर सारी की सारी अलग हो गई। ये देखिए अब आपने इसको जो है गुलाई में रख कर लिया और उसके बाद ये आपका जो है वो सारा ज़बरदस्त किस्म की लेयरिंग वाला पराठा बन जाएगा। ये भी मैं आपको भी चेक कराऊंगी कि इसकी लेयरिंग किस तरह की आती है, अभी फाइनल रिजल्ट्स भी मैं आपको शो कराऊंगी। तो और भी कुछ इस तरह का देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। छोटी सी रेसिपी थी, मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर घर में बनती है, हर घर में डेली बनने वाली चीज़ है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ और देखना चाहते हो तो भी ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जिसने नहीं किया हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।